हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की बुक का एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है मीन चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और आज की क्लास के अंदर मीन चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवाने वाला हूँ। मीन चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी है वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास के अंदर पूरा मीन चैप्टर हम कंप्लीट खत्म कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मीन से जुड़े जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आप अपनी बुक के अंदर से प्रैक्टिस जब करोगे तो हर क्वेश्चन आपसे इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और हमारे एग्जाम के अंदर इस बार ये चैप्टर कम से कम 8 मार्क्स का आने वाला है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक मीन, जैसे हम लोग सिंपल मीन भी कह देते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता क्या है, उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे एवरेज के, उसके बाद एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज कितने तरीके का होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिकल मीन क्या होता है। तो ये हमारा थ्योरी का पोर्शन हो गया इस चैप्टर का। और ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहां से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सीखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना सीखेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालना सीखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव। उसके बाद हम लोग करेक्ट मीन निकालना सीखेंगे। अगर गलत मीन निकल जाता है तो उसे करेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके बाद कंबाइंड मीन निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके चेक करेंगे कि मीन किस तरीके से चेंज होता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है। तो यहां से पहले थोड़ी सी थ्योरी इस चैप्टर के अंदर, थ्योरी बिल्कुल ना के बराबर ही आती है एग्जाम के अंदर लेकिन फिर भी थोड़ी सी थ्योरी तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। क्या होती है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम लोग कह देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जब भी किसी सीरीज को एक सिंगल नंबर में डिनोट कर दिया जाता है या किसी सीरीज का हम लोग एवरेज निकाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, एवरेज जो होता है ना हमारे डाटा को सिंपल कर देता है और हमें समझने में आसानी हो जाती है। एक बहुत बड़े डाटा को पढ़ने से बढ़िया है कि उसका एक एवरेज ही पढ़ लो या एक एवरेज समझ लो। एक एग्जांपल है, जैसे विराट कोहली ने अब तक लगभग 300 मैचेस खेले हुए हैं, ठीक है। तो विराट कोहली जब बैटिंग करवाने आता है तो बैटिंग करने के लिए आएगा तो हम उसके 300 मैचेस का रन नहीं दिखा सकते, ये हमारी मजबूरी है भाई। 300 मैच का रन अगर हम दिखाने लग जाए तो पूरा मैच तो पता चला उसी के अंदर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 300 मैचेस में विराट कोहली ने जितने भी रन बनाए हुए हैं सबका सम कर लेते हैं और उसे 300 मैचेस से डिवाइड कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि भाई विराट कोहली ने लगभग 50 रन हर मैच में मारा। तो इसका मतलब ये नहीं हर मैच में 50 है, किसी में 50 से ज्यादा भी 50 से कम भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज विराट कोहली 50 रन तो हर मैच में मार ही देता है। तो ये क्या है? हमारा एवरेज है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके स्कूल के अंदर टोटल 40 क्लासेस हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपके स्कूल के अंदर हर क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार 40 क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, किसी में 51 है, किसी में 40 है, किसी में 36 ही है। तो अब अलग अलग क्या बताया आपने? एक क्या करा, अपने दिमाग में एक एवरेज सोचा। आपने बोला लगभग हर क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी के अंदर क्या करते हो? एवरेज का इस्तेमाल करते हो। एवरेज क्या करता है? एक बहुत बड़ी सीरीज को एक नंबर के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। A central tendency refer to an average और central value of the statistical series। statistical series की जो central value होती है उसी को हम central tendency कहते हैं। An average figure is that represent the whole group। एक ऐसा average number जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। विराट कोहली के 300 मैचेस के रन को एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रन, ठीक है। आपके स्कूल में हर क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो हर आपने मेरे को बोला कि एवरेज कितने स्टूडेंट है? 40। इसका मतलब हर क्लास को यानी इस पूरी सीरीज को 40 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एवरेज फिगर जो होता है वो क्या करता है? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पर्पस एंड द फंक्शंस ऑफ एवरेज। हम लोग एवरेज क्यों निकालते हैं? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। बड़ी सीरीज को पढ़ने से बढ़िया है कि उसके कई जगह पर देखो सीरीज बहुत डाटा बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सबकी इनकम कैसी है? अलग अलग है भाई। कोई 30,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है। अब गवर्नमेंट को ये जानना है कि हमारे देश के लोगों की इनकम कितनी है। तो अब गवर्नमेंट थोड़ी ना एक एक बंदे का इनकम जानती रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या यूज करती है? इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी है। भाई एक बंदा एक महीने में ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, तो हम हर बंदे को अलग अलग काउंट नहीं करते। हमारे देश के अंदर टोटल जितनी इनकम है सबको जोड़ते हैं और टोटल जितने लोग काम कर रहे हैं, जो
पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं तो पता चलता है हमारे देश के अंदर पर कैपिटल इनकम 90,000 रुपए है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा 90,000 कमाता है, कुछ 90,000 से ज्यादा भी कमाने वाले हैं, कुछ कम भी है, लेकिन एवरेज तो मिल गया 90,000 रुपए। इसका मतलब यह है कि जो एवरेज होता है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करने में हमारी मदद करता है, एक बड़ी सी सीरीज को एक छोटे से नंबर में डिवाइड कर देता है। इससे हम आसानी से एक सीरीज से दूसरे सीरीज को कंपैरिजन कर पाते हैं, इससे हम पॉलिसीज बना पाते हैं। ठीक है, पर कैपिटल इनकम को देख के इंडिया कितने सारे फैसले लेती है, कितनी सारी पॉलिसीज बनाती है। स्टैटिकल एनालिसिस, इससे एनालिसिस करने में आसानी होती है। वन वैल्यू फॉर ऑल, पूरी सीरीज के लिए एक सिंगल वैल्यू हमारे को मिल जाती है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज का क्या क्या एक एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए और एक स्टेबल होनी चाहिए। क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर नंबर होना चाहिए जो भी आपका एवरेज है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि वो जो नंबर होना चाहिए वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरे ग्रुप को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। सिंपलिसिटी, सिंपल होना चाहिए, एक सर्टेन वैल्यू होना चाहिए और एक एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, एक गुड एवरेज के फीचर्स हैं, आप याद रख लेना है। टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। अब स्टैटिकल एवरेज कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है अर्थमेटिकल एवरेज और एक होता है हमारा पोजिशनल एवरेज। अगले चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले। पोजिशनल एवरेज में मीडियन है, पार्टीशन वैल्यू है और मोड है, तीन चीजें पढ़ेंगे। और अर्थमेटिकल एवरेज में तीन होता है, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे मैथ्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उन्हें पता भी होगा। और ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा चैप्टर है। क्लियर हो गया? तो स्टैटिकल एवरेज दो तरीके का होता है, पहले वाले में दो और फिर दूसरे वाले में तीन होते हैं। क्लियर होती है बात? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी वगैरह न्यूमेरिकल्स हैं वो वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। क्लियर? अब यहां समझना, देखो मीन हम लोग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम मीन निकालना सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये तीन सबसे मेन सीरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों सीरीज में निकालना सीखेंगे मीन। पहला कौन सा रहेगा हमारा? इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल की पहचान ये कि इसमें सिर्फ x गिवन होता है। x मतलब बस एक सिंगल नंबर, एक सिंगल सीरीज गिवन होता है। डिस्क्रीट के अंदर सीरीज में x के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और कॉन्टिन्यूअस में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये पहचान है, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलेगा मीन कैलकुलेट करो, वो ये नहीं बताएगा ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सीरीज हमने खुद पहचाननी होती है, ठीक है, और मेथड भी हमने खुद ही पहचानना होता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अब तीनों में तीन तीन मेथड है। इंडिविजुअल में डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन। मीन निकालने के तीन मेथड है इंडिविजुअल में। सेम डिस्क्रीट में तीन है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप। और सेम कॉन्टिन्यूअस में भी तीन है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप। इसका मतलब है टोटल तीन सीरीज हैं और तीनों सीरीज में तीन तीन मेथड है। तो सबके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एडवांस क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीन निकालना सीखेंगे, मिड वैल्यू में, इंक्लूसिव सीरीज, करेक्ट मीन, मिसिंग वैल्यू, कंबाइंड मीन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और लास्ट में हम लोग सीखेंगे वेटेड मीन। तो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी, इनके भी हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी इंडिविजुअल सीरीज और उसके तीनों क्वेश्चन, मैं आपको तीनों मैथड के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर चेक करो, सबसे पहले कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार। देखो मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करने के लिए एक्स बार है। जैसे मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट, स्टेप। डायरेक्ट का फॉर्मूला एक्स बार का सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का मतलब जो भी सीरीज में आपको गिवन होता है उसका सम करो और एन जितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, याद रखना, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार का ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। डी का मतलब यहाँ पर डेविएशन होता है, जिसको निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, ठीक है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ए प्लस एफ डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी, जहाँ पे डी डैश का मतलब होता है स्टेप डेविएशन, जिसे निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में सी। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड का
क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला है, देखो जो भी आपको गिवन है आप उसको x मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू में सिग्मा x अपॉन में n, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, n हमारे कितने हैं, टोटल 8 हो गया। और सिग्मा x इनका हम लोग एक बार सम कर लेते हैं कि इसका सम कितना आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा 30 प्लस 36 प्लस 34, उसके बाद है 40, उसके बाद है 42, 42 के बाद है 46, 46 के बाद है 54 और लास्ट में हमारा 62। तो ये आ रहा है हमारा 344। 344 को अपने डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो ये हमारा आंसर आ गया 43। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। अगर सेम क्वेश्चन को अगर हमारे को स्टेप डेविएशन मेथड से करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ही हमारे को x गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले a, हमें किसी भी एक नंबर को a मानना है। जनरली जो थोड़ा सा बीच का नंबर होता है उसको a मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे मैं इसको a एज्यूम कर रहा हूँ, आप 42 को करो, 62 को करो, 30 को करो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a हमने मान लिया। अब d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, x में से a को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये देखो ये पूरा मेरा x है, तो मैं क्या लिखूंगा, 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54 और 62 माइनस कर देना है सब में से। क्या माइनस कर देना है, जो भी आपने a एज्यूम करा है। a एज्यूम क्या करा आपने, 40, सब में से 40 माइनस कर दो। a एज्यूम हमने 40 को किया था, क्लियर। अब क्या करना है, जो भी माइनस करके वैल्यू आएगा उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है -10 आ रहा है, माइनस का 4, माइनस का 6, 0, +2, +6, यहाँ पर आ रहा है 14 और ये आ गया आपका 22, ठीक है। तो ये नंबर आपके पॉजिटिव हैं और ये नंबर आपके क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर है -20 और पॉजिटिव नंबर आपका कितना आएगा, ये आ गया आपका 20, 40, 43, 42, 43, 44, 44। ये पॉजिटिव नंबर आ गया 44 और नेगेटिव आ गया आपका 20। तो अगर आप सिग्मा डी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा डी कितना आएगा आपका, सिग्मा डी कितना आएगा, 44 में से आपने 20 माइनस कर देना है, 24 आ गया, क्लियर। अब मैं पुट कर देता हूं यहां पर x बार, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा डी अपॉन n, ठीक है। a की वैल्यू हमने एज्यूम करी हुई है 40 प्लस d की वैल्यू है 24 और ये हमारा नंबर कितना था 8, तो 8 बन जा 3 आ गया, आंसर कितना आ गया 40 प्लस 3 कितना आ गया 43। आंसर सेम ही आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से करो, क्लियर हो गया। अब हमने जो क्वेश्चन करना है वो कौन सा करना है, स्टेप डेविएशन का, ठीक है। अब हम स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड का कर लिया, शॉर्टकट का मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टेप डेविएशन का कर रहे हैं। देखो स्टेप डेविएशन से सिर्फ वही क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पर ना इनटू में लिखा हुआ है सी का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन फैक्टर। देखो अगर ये सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो ही इस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सारे नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10। इसका मतलब सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे मान लो लिखा 5, 7, 9, 12, 13, अब ये देखो ये सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये वाला क्वेश्चन कभी भी इस मेथड से मत करना, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर बनेगा नहीं, तो फिर फायदा नहीं है। यहाँ पर जहां पर कॉमन फैक्टर बनेगा वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना सही रहता है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। डी का फॉर्मूला क्या रहेगा, x माइनस ए, जो भी हमारा डी आएगा। फिर d के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर d डैश, फॉर्मूला क्या रहेगा, d अपॉन में c, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। क्लियर होता है। तो मैं किसी एक नंबर को a मान लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे 40 को a मान लेता हूं, x माइनस ए, तो x पहले लिख लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 माइनस कर दिया हमने। सब में से क्या माइनस करना है, a हमने क्या एज्यूम करा है 40, कितना आ गया -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30, ठीक है। अब d डैश कैलकुलेट करना है। d डैश मतलब देखो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 10 से सब डिवाइड हो जाएंगे,
-3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब डी डैश का सम कर लो, क्योंकि हमें सिर्फ जिसका सम चाहिए उसी का करो। डी डैश का सम चाहिए, तो ये देखो, ये माइनस के ये प्लस के 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बस फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का a प्लस ए की वैल्यू आपने क्या एज्यूम करी हुई है 40। ठीक है, डी डैश क्या है, डी डैश क्या आया 0 अपॉन में n कितना है 7 है टोटल 7 इंटू में c कॉमन फैक्टर आपने क्या माना हुआ था 10, कॉमन फैक्टर आपने 10 माना हुआ है। क्लियर, 0 से डिवाइड करोगे 0 इंटू करोगे 0 आ जाएगा, आंसर आ गया तुम्हारा 40। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने आपको जो 3 मेथड थे तीनों मेथड करवा दिए, डायरेक्ट करवा दिया, हमने आपको शॉर्टकट करवाया, स्टेप डेविएशन करवाया। बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इसके इंडिविजुअल सीरीज के, आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने डिस्क्रीट सीरीज पे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या है, पहचान क्या होती है इसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये होती है कि यहाँ पर आपको ना x के साथ आपको एक फ्रीक्वेंसी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चेक करो, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको f दिया होता है। कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि यार ये x है ये f है, तो नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पीपल, ये जो होता है ना ये हमेशा f होता है, और ये वाला दूसरा वाला क्या हो गया, ये हमारा x होता है। क्लियर, देखो इसमें x के साथ आपको f मिलेगा, तो एग्जाम में नहीं लिखा होता इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस, भाई हमने खुद ही पहचानना होता है और वो इजीली हम पहचान भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बहुत सिंपल है, ये रहा x और ये रहा f, दोनों को कर दो इंटू। ठीक है, दोनों को इंटू कर देंगे, कितना आ गया 40, 100 आ गया, 90, 80, 250। इसका सम करना है और इसका सम करना है, दोनों का सम कर लेना है। ठीक है, इसका सम कर लेता हूं मैं, 40 प्लस 100, ठीक है, प्लस 90 प्लस 80 और प्लस 250, भाई ये आ गया 560। इसका कर लो, कितना आ रहा है 5 2 10 7 7 3 10 10 5 15 15 और 4 19। तो ये आ गया हमारा x बार निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 560 डिवाइड करूँगा 19 से। ठीक है, 560 डिवाइड 19, 29.4, 7 लगाना हो 7 भी लगा लेना। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये है डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट से करेंगे तो शॉर्टकट में फॉर्मूला यहाँ पर इसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी एक नंबर को a मानना है। a हमेशा x में से मानना है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी में से कभी a एज्यूम मत कर लेना, हमेशा a किस में से एज्यूम करना होता है x में से। जैसे मैं यहाँ पर 30 को a एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर, अब देखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या है। a तो पता चल गया, सिग्मा f इसको जोड़ देंगे, सिग्मा f पता चल जाएगा, यही वाला डाटा है। ठीक है, तो ये हमारा 19 आ जाएगा। एफ डी, तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा ना, डी का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। जब डी निकल जाएगा तो एफ डी निकाल लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। तो डी निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए, ये रहा x 10 20 30 40 50 माइनस 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 माइनस, ए कितना एज्यूम करा 30, सब में 30 ए एज्यूम कर रखा हमने। ठीक है, माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 और 20। ठीक है, अब क्या करना है, f को d से इंटू करना है, ये रहा f और ये रहा d, आपने दोनों को इंटू कर देना है। माइनस का 80 माइनस का 50, यह आ गया 0, यह आ गया 20 और ये आ गया आपका 100। क्लियर, तो ये कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है 120 और माइनस का आ रहा है 130। क्लियर है, तो नेगेटिव का 10 आ गया, नेगेटिव यहाँ पर 10 आ गया। तो सिंपल है, अब हमने क्या करना है, x बार का फॉर्मूला a प्लस, फॉर्मूले में क्या है a की वैल्यू कितनी है 30 प्लस एफ डी कितना है आपने निकाला है -10 अपॉन में सिग्मा f कितना है 19। 30 प्लस माइनस, ये माइनस हुआ, 10 को 19 से डिवाइड कर दो यार, 10 डिवाइड बाई 19 0.52। ठीक है, तो 30 माइनस 0.52 29.47 या 48 जो लिखना है लिख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें किससे करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तो सेम इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, पहले देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। ए चाहिए,
सेम मैं 30 को एक काम करता हूँ, ए एज्यूम कर लेता हूँ। सेम डी डैश चाहिए, या डी डैश आपको अगर निकालना है तो डी डैश का फॉर्मूला क्या है? डी डैश का फॉर्मूला है डी अपॉन में सी। तो पहले तो डी कैलकुलेट करोगे ना, डी डैश अगर निकालना है तो पहले आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए। जब हमारा डी निकल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डी का डैश निकालेंगे। जब डी डैश कैलकुलेट हो जाएगा तो एफ को डी डैश से हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। बस ये प्रोसीजर रहेगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस ए, एक्स हमारा कितना है, ये हमारा x है 10 20 30 40 50 माइनस 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 माइनस। ये काम करता हूँ ना, डी देखो मैंने पहले निकाल ही रखा है, वहीं से लिख देता हूँ ना, सेम ही डाटा तो है। कितना, -20 -10, इस तरीके से -20 -10 0 10 और 20, ये हमारा डी आ गया, ठीक है। डी डैश का मतलब क्या होता है, या तो आप यहाँ चेक कर लो ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, या तो आप ये चेक कर लो कि ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। 10 से डिवाइड हो रहे हैं, -2 10 से डिवाइड करोगे, -1 10 से डिवाइड करोगे, 0 10 से डिवाइड करोगे, 1 10 से डिवाइड करोगे 2, डी डैश आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड होता है ये वहीं लग सकता है जहां पर कोई कॉमन नंबर हो। तो देखो इसमें हमने सब में एक जैसा क्वेश्चन लिया है, यहाँ कॉमन नंबर है, लेकिन अगर x में कॉमन नंबर नहीं होता तो फिर ये वाला मेथड आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। डी डैश है, अब क्या करना है, f को डी डैश से हमें इनटू कर देना है। -8 आ गया, 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5, 3 को 0 0 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 2, 5 को 2 से करेंगे तो 10, यह आ गया 12 किसका, पॉजिटिव का, और -13 किसका, नेगेटिव का। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, -1, एफ डी डैश आ गया। बस फॉर्मूला लगा दो, x बार का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला, ए क्या एज्यूम करा 30 प्लस एफ डी डैश कितना आ रहा है, -1 अपॉन में सिग्मा एफ कितना आ रहा है, ये हमने यहीं पे देख लो 19, पहले भी निकाला था हमने 19, और इनटू में हमारा है सी हमने कॉमन फैक्टर सब में क्या एज्यूम करा हुआ है, सी हमने एज्यूम करा, देखो किससे डिवाइड करा था आपने, 10 से, ये आ गया 10। सोल्व कर लेना, यही आंसर आएगा 29.47, ठीक है, सेम आंसर आ गया। तो किसी भी मेथड से करो सेम ही आंसर आता है, चाहे आप डायरेक्ट से करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन से करो, तीनों मेथड से बिल्कुल सेम ही आंसर आता है। बस आप अपने फॉर्मूले को देखो कि हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान क्या होती है, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल मिलता है और फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लास इंटरवल कैसे होता है, जो इस तरीके की फॉर्म में लिखा होता है ये क्लास इंटरवल होता है। इस तरीके की फॉर्म में लिखा है 0 से 20, 20 से जो है 0 से 20, 20 से 40, इस तरीके की फॉर्म में अगर लिखा है तो वो क्या है, क्लास इंटरवल। और इस सीरीज में क्लास इंटरवल आपको गिवन मिलेगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये लिखा नहीं होगा इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस, आप खुद पहचानोगे। सिंगल लाइन है इंडिविजुअल है, x के साथ f है तो डिस्क्रीट है, और क्लास इंटरवल गिवन है तो आप समझ जाना कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसमें भी 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। डायरेक्ट का फॉर्मूला FM अपॉन में f, शॉर्टकट का a प्लस सिग्मा FD अपॉन में f, और स्टेप डेविएशन का a प्लस सिग्मा FD डैश अपॉन में f इंटू में c। अब यहाँ पर m आ जाता है, देखो यहाँ पर ना m का जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी लोअर टर्म अपर टर्म डिवाइड बाई 2, इसे कहते हैं हम लोग लोअर टर्म। ये जो इस साइड लिखा है जैसे 0 4 8 12 ये लोअर टर्म है, अपर टर्म 4 8 12 16 ये अपर टर्म है। क्लियर हो गया। मिड वैल्यू, इसके अंदर हम क्लास इंटरवल की मदद से क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, और मिड वैल्यू के हिसाब से फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, m कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको f से इनटू कर देंगे। अब m कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी क्लास इंटरवल है लोअर और अपर दोनों का सम करो, 0 + 4 4 और हाफ कर देंगे तो आएगा 2, 8 + 4 कितना आ जाएगा 12, हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 6, 12 + 8 20, हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 10, 16 + 12 28, हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 14। क्लियर, ये m आ गया। अब हमने क्या करता है, इसको f से इनटू कर देना है। 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 6 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 2 से 10 को करेंगे 20, 14 से 1 को करेंगे तो ये आ गया हमारा 14। क्लियर, इसका सम करना है, और f यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ वर्कर, इस तरीके से जो होता है वो f होता है क्वेश्चन के अंदर। ये कितना आ रहा है, 8 4 12 13 14 और 1 15, ये आ गया आपका 15। और इसका सम कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है 8 + 48 + 20 और प्लस हमारा 14, ये आ गया 90। बहुत सिंपल है, x बार निकालना है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FM आ रहा है 90,
अपॉन में सिग्मा एफ जो कि आ रहा है हमारा 15, डिवाइड करोगे आंसर आ गया 6। सेम ये वाला क्वेश्चन अगर हमें करना है इससे बच्चों, अब हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम माइनस ए, और यहाँ पर ए जो आपको एज्यूम करना है वो एम के अंदर से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है। पहले एम निकालने का पहले जो डी निकालते थे हम क्या करते थे, एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स नहीं है तो हम एम माइनस ए कर देंगे, और ए भी हमारे को एम के अंदर से मानना है। पहले ए एक्स में से एज्यूम होता था, यहाँ पर एक्स नहीं है तो इसलिए ए भी हमें कहाँ से एज्यूम करना है, एम के अंदर से। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, सबसे पहले किसी को ए मानना पड़ेगा, लेकिन ए भी किस में से निकलेगा, एम के अंदर से। तो सबसे पहली कहानी ये है कि हम एम कैलकुलेट करेंगे। एम के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, डी। डी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम माइनस ए। जब हमारा डी कैलकुलेट हो जाएगा तो हम फिर एफ को डी से इंटू कर देंगे। तो ये 3 कॉलम हमारे को कैलकुलेट करने हैं। एम ये रहा, वही सेम वाला एम है हमारा, ठीक है। 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया। डी एम माइनस ए, किसी भी एक नंबर को एम में से ए मान लेना। जैसे मैं 10 को एज्यूम कर ले रहा हूँ, 2 में से 10 गया तो माइनस का 8, 6 में से 10 गया तो माइनस का 4, 10 में से 10 गया 0। एम माइनस ए होता है ना, तो एम माइनस ए, एम माइनस ए, 10 माइनस 10 0, ठीक है। एम क्या है 14 माइनस एम कितना है हमारा, सॉरी ए कितना है 10, तो 14 में से 10 गया तो ये आ गया 4। क्लियर होती है बात। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एफ को डी से इंटू करना है। ये रहा एफ और ये रहा डी, दोनों को इंटू करना है। ये आ जाएगा हमारा 32, माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पर भी 32 आएगा माइनस का। 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आ गया, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ गया। अगर आप इसका समेशन करोगे तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का ए प्लस, ए हमने कितने को एज्यूम करा है, 10 को हमने ए एज्यूम करा है। फिर आता है प्लस एफ डी हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 60, डिवाइड अपॉन में सिग्मा एफ हमारा कितना आएगा, हमने पहले कैलकुलेट करा हुआ था 15, तो ये आ गया हमारा 15। 10 प्लस माइनस आता है माइनस, 15 1 4 आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 6। आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम ही आएगा। अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी, ठीक है। अब यहाँ पे डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में, डी डैश का मतलब होता है स्टेप डेविएशन। तो डेविएशन अपॉन में जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, बस इतना है। तो अब आपको एक बात बताओ, डी निकालना तो हमने सीखा, डी डैश निकालना है ना, डी डैश, तो डी अपॉन में सी, डेविएशन को कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डी निकालना आपको आता ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एम कैलकुलेट करना है। जब हमारा एम आ जाएगा तो हम डी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, एम माइनस ए। जब डी कैलकुलेट हो जाएगा तो डी का डैश कैलकुलेट कर लेंगे, और डी का डैश कैलकुलेट होगा तो एफ का डी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। ये कॉलम हमारे को इस क्वेश्चन में निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एम पे आ जाते हैं। एम कैसे निकलता है, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म, कितना आ रहा है 10, हाफ कर देंगे 5। क्लियर। इन दोनों का सम करना है, हाफ कर देना है, चेक कर लेना 15। इन दोनों का सम करना है, हाफ कर देना है 25, 35, 45, ये आ गया एम। अब किसी भी एक नंबर को ए एज्यूम करना है, जैसे मैं 25 को ए एज्यूम कर लेता हूं, तो m माइनस ए, m कितना है 5 माइनस 25, माइनस का 20, 15 माइनस 25, माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस हमारा 25 आ गया 20, ये आ गया डी, ठीक है। डी डैश कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी डी आया उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। जो भी डी आया उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। कॉमन फैक्टर सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 10। या तो यहां से पता लगा लो या इनका गैप चेक कर लो, 10 है तो यहां से पता चल जाता है। 10 से डिवाइड करेंगे -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। एफ डी डैश कहाँ है, एफ ये रहा एफ, और ये रहा डी डैश से हम लोग क्या करेंगे इनटू। 20 को -2 से करना है, माइनस का 40, 24 को -1 से करना है, माइनस का 24, 40 को 0 से करेंगे तो 0, 36 को 1 से करेंगे तो 36, और 20 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 40। कुछ नहीं करना, इसका सम करना है, इसका अलग से सम करना है, ठीक है। 40 और 20 60, माइनस का 64 आ गया ये तुम्हारा, और ये कितना आ रहा है 70 और 6 76, ठीक है। ये 76 आ गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 76 है, पॉजिटिव 76 है, माइनस कर देंगे 64,
ये 12 पॉजिटिव आ गया आपका, ठीक है। और जो सिग्मा एफ होगा इसको आप सम कर लेना, एक्स बार क्या रखेंगे ए प्लस ए कितना है हमारा 25 प्लस एफ डी डैश हमारा कितना आ रहा है 12 इनटू में सी मतलब कॉमन फैक्टर हमने क्या एज्यूम करा था 10 और एक सिग्मा एफ मतलब इसका आपको सम करना पड़ेगा। तो कितना सम आ रहा है 20 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20, यह आ गया जी 140। डिवाइड कर दूंगा 140 से, 0 से 0 कट ही गया, ठीक है। 25 प्लस 12 को डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड करना है 14 से, यह आ गया 0.8, ठीक है समथिंग। तो यह आ गया 25.8, यह आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था। तो तीनों हो गए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। तो अभी तक अब हमने सिंपल वाले जितने क्वेश्चन थे वो हमने सब कर लिया। अब हम एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज कर लिया, हमने डिस्क्रीट कर लिया, हमने इंडिविजुअल कर लिया, तीनों में 3-3 मेथड थे, तीनों के 3-3 मेथड हमने कर लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये क्या है? एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चंस में क्या है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको सीरीज को थोड़ा ठीक करना है, फिर उसको पहचानना है कौन सी सीरीज है, फिर आपको क्वेश्चन करना है। तो जैसे यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। कॉम्युलेटिव में 2 तरीके का होता है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब लेस देन और मोर देन अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसकी मदद से हमें सही क्लास इंटरवल अपनी कैलकुलेट करनी है, या फिर आप बोल दो कि मार्क्स दोबारा कैलकुलेट करना है। मार्क्स को क्या करना है? दोबारा कैलकुलेट करना है। लेस देन का मतलब होता है भाई पीछे जाओ। कितने कितने का गैप आ रहा है? देखो 10, 20, 30, 40, 10 का गैप है। 10 से 10 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 10। क्लियर? 20 से 10 पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और 10 से 20 लिखेंगे। 30 से 10 पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और फिर ये 30 लिख देंगे। फिर 40 से 10 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? 40 और फिर हम ये 30, फिर हम 40 लिख देंगे। 50 से 10 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? 40 और फिर हम ये 50। अब देखो ये नॉर्मल क्लास इंटरवल बन गई, ठीक है। नॉर्मल क्लास इंटरवल के बाद ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया ना लेस देन में, ये भी ठीक नहीं होता, ये होता है CF। तो हमें क्या चाहिए होता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले F निकाल लेंगे, ठीक है। या F लिख दो या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना, पहले का लिखना है सेम 5। 17 में से 5 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद 31 में से 17 को माइनस करना है। 31 माइनस कर दूंगा 17, ये आ गया मेरा 14। 41 में से 31 माइनस करूंगा 10। 49 में से 41 माइनस करूंगा, आ गया 8। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये बन गया हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप है। जिस मर्जी से आपका मन करे उससे कर दो। जैसे मैं डायरेक्ट मेथड से कर देता हूं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? x बार का सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा f। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले m कैलकुलेट करूंगा, दोनों का सम करना है, हाफ करना है। 5 आ गया, 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 45। भाई दोनों को सम करना, हाफ कर देना, मिड वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है? f को m से इंटू करना है। 25 आ गया, 12 को 15 से इंटू कर लो, 12 इंटू में 15, यह आ गया 180। 25 को इंटू करना है 14 से, 350, ठीक है। 35 को 10 से करेंगे 350। 45 को भाई 8 से करना है 360। क्लियर? यहां पर जो भी सम आएगा, ठीक है, और सिग्मा एफ यहां पर जो भी सम आएगा, ठीक है, यहां जो सम आएगा यहां पे पुट कर लेना, और सिग्मा एफ में जो सम आएगा यहां पे पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? डिवाइड करके, ठीक है। अगर हमें मोर देन का करना है तो कुछ नहीं है यार, लेस देन का क्वेश्चन आ गया तो क्या हो गया? पहले सीरीज को ठीक कर लो, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लो। सेम ऐसे अगर मोर देन का आ गया तो सबसे पहले इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? सही क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। सही क्लास इंटरवल कैसे? देखो मोर देन का मतलब आगे जाने के लिए कह रहा है। कितने कितने का गैप है भाई? 2 का गैप है इसके अंदर, तो 2 आगे जाना है। 0 लिखना है पहले और 2 आगे चले जाना है, तो 2 आएगा। 2 लिखना है पहले, फिर 2 आगे जाएंगे तो 4 आ गया। 4 लिखना है पहले, 2 आगे जाना है, 6 आ गया। 6 लिखना है पहले, 2 आगे जाना है, 8 आ गया। 8 लिखना है पहले और 2 आगे जाना है तो 10 आ गया। बोलो क्लियर? क्लास इंटरवल हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी हम दोबारा सही कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सही नहीं है। लेस देन में क्या करते हैं? नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। मोर देन में ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे। पहले 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, 28 में से 24 माइनस करेंगे 4,
फिर 24 में से हम लोग 18 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, और 10 में से नीचे कुछ नहीं है, 0 है, तो 10 में से 0 माइनस करेंगे, आ गया 10। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले m कैलकुलेट। अब देखो ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये क्लास किसका बन रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन है। ठीक है, तो हम किससे कर रहे हैं, मान लो हम डायरेक्ट से ही कर रहे हैं, x बार सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f। ठीक है, m कैलकुलेट करना है, दोनों को सम करना है, दोनों का 2 से डिवाइड कर देना है, यह आ गया 1, ठीक है, यह आ गया 3, यह आ गया 5, यह आ गया 7 और यह आ गया 9, यह आ गया m। अब क्या करो, f को m से इंटू कर दो, 2 1 जा 2, 12, 30, 56 और यह आ गया 90। भाई इसका सम कर लेना, ठीक है, और सिग्मा f इसका सम कर लेना, इसका सम करोगे यहाँ पुट करना, इसका सम करोगे यहाँ पुट करना, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारा मोर देन और लेस देन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मोर देन लेस देन, अगर एग्जाम में आ गया डायरेक्ट नहीं करना होता, मोर देन लेस देन को पहले ठीक करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज, अब सबसे पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वो डायरेक्ट आपको ना मिड वैल्यू दे देता है और बोलता है मीन निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको मिड वैल्यू देगा तो आपको पहले याद करना है मिड वैल्यू कौन सी सीरीज में निकलता है। इंडिविजुअल में मिड वैल्यू निकलता है क्या, कभी इंडिविजुअल में कभी मिड वैल्यू नहीं निकलता। डिस्क्रीट में निकलता है, कभी नहीं निकलता। कहां निकलता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्लियर होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कितने मेथड, 3 मेथड, पहला डायरेक्ट, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा स्टेप। तो पहले अगर मैं डायरेक्ट से ही चलता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे को क्या चाहिए, f को मैं m से इंटू करूंगा, ये मुझे क्या गिवन है, मिड वैल्यू मतलब m होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब f होता है, तो भाई मुझे क्लास इंटरवल की जरूरत भी नहीं है, मुझे f को m से इंटू करना है। ठीक है, और ये जो सिग्मा f है इसका सम करना है और इसका सम करना है, डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा काम उसने और आसान कर दिया। अगर क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे देता है तो समझ जाना क्वेश्चन वाले ने हमारा काम और आसान कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे को मिड वैल्यू गिवन है, ये हमारे को f गिवन है, इंटू कर लेंगे 50, 96, 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 168, 20 से करेंगे तो 320, 180 और 5 दूनी 10। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका सम करना, इसका सम करना, ये जो fm का सम करोगे, fm का सम करोगे यहाँ पुट कर देना, ये जो नंबर आएगा इसको यहाँ पुट कर देना, और ये जो सिग्मा f आएगा उसको यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको मिड वैल्यू गिवन है तो आपका काम समझ लो और आसान हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना करेक्ट मीन। अब ये करेक्ट मीन का मतलब क्या होता है, मान के चलो एक सीरीज के अंदर टोटल 5000 नंबर है और 5000 नंबर का आपने क्या निकाला, मीन निकाला। ठीक है, अब 5000 नंबर का आपने मीन निकालने के बाद ये देखा कि उसमें से 3-4 नंबर ऐसे हैं जो आपने गलत ले लिए। अब क्या करोगे, दोबारा उस नंबर को रखोगे, फिर से 5000 नंबर का सम करोगे। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बड़ी सी सीरीज के अंदर हमसे 1-2 नंबर की जो है मिस्टेक हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, वहीं से मीन को हम करेक्ट कर सकते हैं। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको मीन को करेक्ट मीन निकालना है तो जो भी आपकी करेक्ट वैल्यू है, आपने अगर एक नंबर गलत लिया है तो उसको, जो सही नंबर है उसको आपने यहां पे रखना है, और जो आपने गलत नंबर ले लिया था उसको आपने माइनस कर देना है, और रॉन्ग वाला सिग्मा x निकालना है, अपॉन में n करना है। ठीक है, आपका करेक्ट वाला क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू, प्लस करनी है। अगर एक वैल्यू करेक्ट है, एक वैल्यू आपने गलत कर दिया है तो एक करेक्ट वैल्यू आएगी, 2 कर दिया तो 2 करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो इनकरेक्ट वैल्यूज आपने करी है वो आपने माइनस करना है, अपॉन में n कर देना है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं करेक्ट मीन। अब ये करेक्ट मीन का मतलब क्या होता है, मान लो एक सीरीज के अंदर 5000 नंबर है, आपने मीन निकाल दिया, मीन निकालने के बाद आपका आंसर आ चुका है, आपने देखा कि उसमें से 2 वैल्यू ऐसी है जो आपने गलत कर दी, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा मीन निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं से मीन आपको करेक्ट हो जाएगा। आपको दोबारा 5000 नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो 2 करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड करो, जो गलती से आपने इनकरेक्ट वैल्यू ली है उन दोनों को माइनस करो, और सिग्मा x रॉन्ग वाला निकालो, प्लस माइनस करके अपॉन में जितने भी टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। सिंपल आपका आंसर।
देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें दो दो वैल्यू ऐसी होती है जो आपने गलत ले ली, तो दोनों वैल्यू को सम करके ले लेना है। अगर एक वैल्यू है तो एक ही वैल्यू, तीन वैल्यू है तो तीन वैल्यू कर देना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जैसा अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने 100, तो 100 इसका मतलब ये दिया हुआ है हमारे को n, ठीक है, आर एस्टिमेटेड टू बी 40, तो मीन कितना है इनका 40 है। आपने 100 स्टूडेंट्स का मीन निकाला, ठीक है, तो वो कितना निकल कर सामने आया 40। लेटर इट फाउंड दैट वन वैल्यू, एक ही वैल्यू आपने गलत करी, वॉज रेड 83, एक वैल्यू आपने 83 पढ़ लिया इंस्टेंट ऑफ 53, यानी कि लिखना 53 था, लिख दिया 83, तो यार इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू यानी कि रॉन्ग वैल्यू भी आप बोल सकते हो, रॉन्ग वैल्यू कितना है 83 और करेक्ट वैल्यू आपका कितना था 53, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 53 की जगह आपने 83 लिख दिया था। बस आपने कुछ नहीं करना, यहीं पर अगर फॉर्मूला लगाओ तो देखो यहीं पे बता देता हूं मैं, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला अभी आपको पता नहीं है, इसको छोड़ दो, प्लस करेक्ट वैल्यू आपकी क्या है 53 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू आपका क्या है 83 अपॉन में n आपका कितना है, n आपका है 40, ठीक है, तो करेक्ट वाला मीन निकालना है, ये जो आपको निकालना है मीन कौन सा करेक्ट। अब देखो ये जो मीन है ये इनकरेक्ट मीन है, क्योंकि आपने नंबर गलत ले लिया था तो ये जो मीन आया होगा ये इनकरेक्ट होगा ना, हमें करेक्ट वाला मीन निकालना है, तो हमें सिग्मा एक्स चाहिए रॉन्ग वाला। अब इसका तरीका क्या है, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला आप कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, आपने करना है एक्स बार इक्वल टू में सिग्मा एक्स अपॉन में एन। आपको किसी भी तरीके से ये जो इन सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला है ना वो चाहिए, तो ठीक है, तो करेक्ट वाला इनकरेक्ट वाला मीन जो था, यानी जो रॉन्ग वाला मीन है वो रखो, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एक्स अपॉन में एन टोटल नंबर कितने हैं 100, नंबर तो चेंज ही नहीं हुए ना, 100 कितना आ गया 4000, इंटू हो जाएगा इधर जाके, सिग्मा एक्स कितना आ गया 4000, क्लियर। बस ये 4000 यहां पर पुट कर दो, क्लियर होता है। अब आपने क्या करना है, 4000 में प्लस करना है 53 और माइनस कर देना है 83, ठीक है, और डिवाइड करना है 100 से, तो यह आ रहा है 39.7, क्लियर। अब देखो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें ये होता है कि दो वैल्यू आपने गलत लिख दी, मान लो वो बोल देता कि आपने गलत जो वैल्यू लिख दिया वो 83 है और 53 है, और जो सही वैल्यू है वो 53 है और 73 है, तो आप क्या करते, जो दोनों गलत वाली वैल्यू है उसका सम करके आप माइनस कर देते और दोनों सही वाली वैल्यू को आप प्लस करके यहाँ पर ऐड कर लेते, ठीक है, और वही सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला निकाल के आप पुट करके अपना आंसर निकाल लेते। तो देख लेना, अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि दो दो वैल्यू भी गलत करके दो वाला क्वेश्चन भी हमें दे देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मिसिंग वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, मिसिंग वैल्यू वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमें कोई वैल्यू मिस कर देता है, चाहे वो एक्स के अंदर से मिस कर दे, चाहे वो फ्रीक्वेंसी के अंदर से मिस कर दे, और वो आपको बोलता है कि आपने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर जो मिसिंग वाली वैल्यू वो कैलकुलेट करना है, और मीन नहीं निकलवाता, मीन वो आपको दे देता है। तो कई बार क्वेश्चन वाला मीन दे देगा और बोलेगा यार एक मिसिंग वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो। तो मैं तीनों सीरीज में आपको मिसिंग वैल्यू सिखाऊंगा, इंडिविजुअल में भी, फिर डिस्क्रीट में सीखेंगे और फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल में सिखाऊं तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं काम करता हूँ x इसमें लिख लेता हूँ, सपोज द मीन ऑफ द सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 30, मीन हमारे को पहले ही गिवन है, टोटल कितने आइटम है 30, ये n हमारे को गिवन है, तो मीन पहले ही गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ x बार हमारे को पहले से ही 30 गिवन है। 4 वैल्यू आर, कह रहा है कि 4 वैल्यू कितनी है, पहले का 10 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 30 है और चौथे का 35 है, और कहता है कि जी पांचवी वैल्यू जो है ना वो निकाल के दिखाऊं। तो पांचवी वैल्यू में क्वेश्चन लगा देता हूं, इसे मैं स्मॉल x मान लेता हूं क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करना है। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, फॉर्मूला क्या होता है x बार, इंडिविजुअल में 3 मेथड देना, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, तो मैं डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है x बार का सिग्मा x अपॉन में n, क्लियर होता है। सिग्मा x अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा, देखो ये सारे नंबर है, ऐड कर लो इनको, कितना आ रहा है 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35, ये आ रहा है 90, ठीक है, और प्लस एक x भी है यहाँ पर, तो x, तो 90 प्लस x, x बार कितना है 30,
सिग्मा एक्स कितना आ रहा है 90 प्लस एक्स अपॉन में n कितना है हमारा 5, तो 5 इधर जाके इंटू हो जाएगा, 150 आ गया, इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये 90 देखो x के साथ प्लस में है तो इधर जाकर 90 माइनस होगा, ये आ गई जी x की वैल्यू हमारी। कितने आ गई x की वैल्यू, 150 में से 90 गया तो 60, x की वैल्यू हमारी 60 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखो अगर यही क्वेश्चन हमारे को डिस्क्रीट सीरीज में पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको मीन ऑलरेडी गिवन है और आपको डिस्क्रीट कर रहा हूँ, ये तो पहले फिर इन्होंने लिख दिया, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है यार, ये थोड़ा सा अपोजिट होगा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और ये वाला हमारा डिस्क्रीट है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो मैं पहले कोई बात नहीं कॉन्टिन्यूअस का करवा देता हूँ, उसके बाद डिस्क्रीट का करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमारे को मीन ऑलरेडी गिवन है और हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया और बोलता है कि मिसिंग वैल्यू जो है वो निकालो। तो मिसिंग वैल्यू कहाँ है, ये देखो, ये हमारी मिसिंग वैल्यू है, ये हमारे कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे एक x एज्यूम कर लेता हूँ, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले ये किसका क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में 3 मेथड है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप डेविएशन है। तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ, x बार इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। f का भी सम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले fm के लिए m चाहिए, m कैलकुलेट करना है, फिर f को m से इंटू कर देना है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले m, दोनों का सम करना है, हाफ कर देना है, कितना आएगा 15 और 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब इसे हम लोग fm निकाल लेते हैं, f को m से इंटू कर लेते हैं, यह आ गया 75, 35 को 4 से, 35 इंटू 4 140, 45 को x से करेंगे तो 45x, 55 को 2 से करेंगे तो 110 आ गया, 65 को 6 से करना है 390 आ गया, 75 इंटू में 13 है, सॉरी 975, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब क्या करना है, सिग्मा एफ करना है। सबसे पहले मैं सिग्मा एफ करता हूँ, देखो ये नंबर वाले आप एक साथ सम कर लो, ठीक है। 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 13, यह आ गया 33 और एक x भी है साथ में, तो 33 प्लस x, क्लियर होता है। उसके बाद fm का सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो नंबर वाले एक साइड, ये है सारे नंबर वाले, ठीक है। पहले का 75 प्लस फिर कितना है 75, फिर कितना है 140 के बाद है 110, 390, उसके बाद है 975, 1765 और प्लस में यहाँ पर 45x भी है, तो 45x भी हम लोग लिख देते हैं, क्लियर होता है। बस हो गया। मीन देखो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, मीन तो है ना, मीन आपको 52 गिवन है, 52 लिखा। fm हमारा कितना आ गया 1765 प्लस 45x अपॉन में सिग्मा f कितना है 33 प्लस x, देखो 1 रखा अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 33 को 52 से इंटू कर देता हूँ, 33 को इंटू कर देता हूँ 52 से, यह आ गया 1716, इंटू करेंगे तो 1716 प्लस में 52 को करेंगे तो यह आ गया 52x, 1 से करेंगे तो यह आ गया 1765 प्लस 1 से हमने करा तो यह आ गया 45x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, अब क्या करना है, नंबर वाले एक साइड लिया हो आप, 1765 पहले से यहाँ पर है, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया 1716, क्लियर होता है। और यहाँ पर 42x पहले से है और इधर से माइनस हुआ तो 45x आ गया, यह आ गया आपका 7x, आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1765 माइनस कर दिया 1716, यह आ रहा है जी 49, x की वैल्यू निकालना है, 49 डिवाइड में 7, यह आ गया आपका 7, क्लियर होती है बात। तो ये हमने कौन सी सीरीज का क्वेश्चन करा है,
कॉन्टिन्यूस का। सेम अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में ये तो होता है हमारा x और ये होता है हमारा f। यहाँ पर हमारे को मीन ऑलरेडी इन्होंने गिवन कर दिया है, ठीक है, ये हमारे को मीन ऑलरेडी इन्होंने गिवन कर दिया और ये हमारे को f की वैल्यू दे दी है। इसमें 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट होता है, शॉर्टकट होता है, स्टेप डेविएशन होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या करना है क्वेश्चन में, f को x से इंटू करना है, f को x से इंटू करना है। 15 या आ गया 60 या आ गया 35 80 144, 15 को इसे x मान लो आप, 15x 11 को 15 से करना है, 165, 13 को 17 से, 13 इंटू 17 2 2 1, 18 को 1 से करना है तो 18 आ गया। क्लियर, आपने कुछ नहीं करना, ये नंबर वाले एक साइड जोड़ लेने, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी में तो सारा जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर वाले एक साइड जोड़ लेता हूँ, 15 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 80 प्लस 144 प्लस 165 प्लस 221 प्लस उसके बाद 18, यह आ गया हमारा 738 और इसमें प्लस कर लेना है आपको 15x, यह आ गया हमारा, ठीक है। और f का भी सम कर लेंगे हम लोग, कितना आ रहा है 3 प्लस 15 22 15 11 13 और 1, यह आ गया 18, ठीक है। तो ये एफ एक्स कितना आ रहा है 738 प्लस 15x अपॉन में सिग्मा एफ कितना आ रहा है 80 और यहाँ हमारा क्या आ रहा है वो 11.66। यार मैं इसमें एक काम करता हूँ ना, पॉइंट हटा के 2 0 लगा देता हूँ ताकि आपको सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोगों ने, 11.66 इंटू कर लो 80 से, यार है 93280 इंटू करके 100 से करेंगे तो 73800 प्लस 1500x, ठीक है। ये नंबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह आ रहा है माइनस करके माइनस 73800 ना 93280 माइनस 73800, यार है 19480। ये तो कोई 1500 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेना, डिवाइड बाय 1500, ये आ रहा है समथिंग 12.988 आ रहा है। तो ये ना आपका आंसर अप्रॉक्स में 13 आ गया, 13 आ गया अप्रॉक्स आपका 13 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 13 है। क्लियर हो गया। तो ये आपका था मिसिंग वैल्यू, ठीक है भाई। मिसिंग वैल्यू में तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए, तीनों टाइप के, ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यू आ जाता है इंडिविजुअल का तो आप कैसे करोगे, डिस्क्रीट का आ जाता है कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूअस का आ जाता है तो कैसे करोगे, इंडिविजुअल, ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस पहले लिख दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कंबाइंड मीन। अब ये कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि अगर आपने 2 सीरीज का मीन निकाला हुआ है और उससे आपको कंबाइंड मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 2 सीरीज हैं, सीरीज ए सीरीज बी, आपने दोनों सीरीज का मीन निकाल लिया, ठीक है। और आपको निकालना है कि उन दोनों सीरीज को कंबाइंड करके कितना मीन आएगा। तो यार पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आप दोनों सीरीज को पहले कंबाइंड करते, दोनों के डाटा एक जगह लिखते, फिर मीन निकालते, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक सीरीज का मीन निकाला है, दूसरे का भी मीन निकाला है, तो आप इजिली उसको कंबाइंड भी कर सकते हो। कैसे कंबाइंड करेंगे जरा समझेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, जितने भी ग्रुप हो सबको कंबाइंड कर सकते हैं। मान लो आपको 2 ग्रुप का कंबाइंड करना है तो 1 और 2 लिखेंगे। अगर आपको 3 ग्रुप का करना है 1 2 3 लिखेंगे। 4 ग्रुप का कंबाइन करना 1 2 3 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो आपको 2 ग्रुप का कंबाइन करना है तो x बार 1 पहले ग्रुप का मीन, पहले ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, दूसरे ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म, यहीं पे छोड़ देंगे, 2 ही ग्रुप का निकालना है तो, और n1 प्लस n2 कर देना है। क्लियर।
लेकिन अगर यही आपको 3 ग्रुप में करना है तो x बार 1 n1, x बार 2 n2, x बार 3 n3, n1 n2 n3 4 ग्रुप का करना है तो प्लस हम x बार 4 n4 भी कर देंगे और प्लस इसे n4 और कर देंगे। मतलब जितने ग्रुप आगे बढ़ाएंगे हम उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन से आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, समझना चाहता। क्वेश्चन वाला कहता है कि 60 स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन ए, एक सेक्शन ए है, ठीक है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट यानी कि 60 यानी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, क्लास 11th ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स इन द स्टैटिक्स। उनका स्टैटिक्स का एग्जाम होता है और सेक्शन ए के जो बच्चे हैं वो मीन क्या नाम है स्टैटिक्स के एग्जाम के अंदर जो उसके मार्क्स आते हैं उसका एवरेज यानी उसका जो मीन है वो 40 मार्क्स है। क्लियर होता है? उसके बाद कहता है 40 स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन बी, एक सेक्शन बी है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 40। उनका भी एग्जाम होता है तो उनका जो मीन निकल कर आता है वो 35 निकल कर आता है, यानी उसका एक्स बार कितना आता है? 35। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि आप इन दोनों का कंबाइंड मीन निकालो। अगर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंबाइंड मीन निकालना हो तो आप इसे कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको 2 ग्रुप का निकालना है, 1 2 ग्रुप का निकालना है। क्लियर? यहां पर क्या करेंगे? x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, 2 ही ग्रुप का है। अगर 3 होता तो भाई 3 कर देता मैं आगे, x बार 3 n3, और 2 ग्रुप है n1 प्लस n2। बस x बार 1 कितना है? x बार 1, इसको अच्छा एक काम करो, a वाला जो इसको n1 मानो, x बार 1 इसको 2 मानो, इसको 2 कर लो, ठीक है। x बार 1 कितना है? 40, n2 करना है, n1 कितना है? 60 प्लस x बार 2 कितना है? 35 इंटू n2 कितना है? 40, n1 प्लस n2, n1 हमारे पास कितना है जल्दी बता दो? n1 है 60 और n2 है हमारे पास 40। बस आपने इसको सोल्व कर लेना है, हो गया हमारा, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 1400, ये कितना आ रहा है? 35 इंटू कर देना है 40 से, 1400 अपॉन में आ गया 100, तो इसका सम करोगे तो 3800। ये लो, दोनों सेक्शन का अगर कंबाइंड मीन निकालेंगे तो 40 कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कंबाइंड मीन का मतलब क्या है। कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि 2 सीरीज़ का मीन हमने, या 3 सीरीज़ का, 4 सीरीज़ का मीन हमने अगर कंबाइंड करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन था हमारा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है बस इस चैप्टर के अंदर, और वो हमारा क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर हमने किसी सीरीज़ का मीन निकाला हुआ है, ठीक है, हमने किसी सीरीज़ का मीन निकाला है, जैसे एक एग्जांपल है, ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में टोटल सिग्मा एक्स आ रहा है 150 और एन आ रहा है 5, ठीक है। तो हमने इसका मीन निकाला, कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स अपॉन में एन, 150 को 5 से डिवाइड करा, 30 आ रहा है। अगर आप इस पूरी सीरीज के अंदर मान के चलो कोई कॉमन नंबर ऐड करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 ऐड करता हूँ पूरी सीरीज में, जैसे 10 की जगह 12, 20 की जगह 22, 30 की जगह 32, सब में 2 ऐड करता हूँ, तो आपका जो आंसर है ना उसमें भी 2 ऐड होगा, तो आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 2 माइनस कर देता हूँ सारी सीरीज में हर नंबर में से, तो आंसर में से भी कितना माइनस हो जाएगा हमारा? 2 माइनस होगा, 28 आ जाएगा। इंटू करूंगा तो आंसर भी 2 से इंटू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सीरीज को सेम नंबर से प्लस करोगे तो आंसर भी उतना ही प्लस होगा, सेम नंबर से माइनस करोगे आंसर में भी उतना ही माइनस होगा, सेम नंबर से इंटू करोगे तो आंसर में भी उतना ही इंटू हो जाता है। x प्लस 2 करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा? 12, 22, 32, 42, 52, ठीक है। इसका सम आ जाएगा, सिग्मा x आ जाएगा हमारा 160। 160 को एक काम करना, आप 5 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। x बार आ गया हमारा 32, माइनस करके देख लो, माइनस करेंगे 2 कितना आएगा? 8, 18, 28, 38 और 48। सिग्मा x करना 140 आएगा और n कितना है? 5। ये लो 140 डिवाइड में 5, 28। इंटू करके देख लेना 2 से, 20, 40, 60 और 80 और 100, ठीक है।
सबका सम करना, जो भी आएगा 5 से डिवाइड करना, आंसर करके देख लेना, इसका जो x बार आएगा वो 60 ही आएगा। क्लियर? डिवाइड करके देख लेना, सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर लेना, 5, 10, 15, 10 सॉरी क्या हो गया, 5 पहले का, फिर 10, फिर 15, अच्छा फिर 20 और उसके बाद 25। सम कर लेना, n 5 से डिवाइड करना, आंसर देखना 15 आएगा आपका। x बार कितना आएगा? 15 आएगा। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमने एक सीरीज के अंदर से मीन निकाला हुआ है और मीन हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। अगर हम उस पूरी सीरीज को 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो नया आंसर कितना होगा? भाई कुछ नहीं करना, आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो एमसीक्यू में आंसर होगा उसे टिक कर देना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल टाइप थे वो सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए, मिसिंग से लेकर कंबाइंड से लेकर हर तरीके का करेक्ट मीन तक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या? ये 1 नंबर में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दो। कुछ नहीं करना भाई, पॉइंट याद रखना है, अंदर की डिस्क्रिप्शन तो थोड़ी बना के लिख लेना आप। सबसे पहले आ जाते हैं मीन के मेरिट्स पे। मेरिट्स क्या है? बहुत ही सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, सारे नंबर को जोड़ के और टर्म से डिवाइड करते हैं। एक सर्टेन वैल्यू होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल आइटम। जैसे मीन के अंदर है 5, सीरीज में 5, 4, 9, 3, 2, भाई सबको जोड़ोगे तभी तो मीन आएगा, एक नंबर छोड़ दोगे तो मीन आ जाएगा। मीन सभी आइटम्स पे डिपेंड है। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब मीन में ना अगर किसी एक सीरीज नंबर में किसी एक नंबर में थोड़ा सा चेंज करोगे तो उसके आंसर में इतना चेंज होगा। जैसे यहाँ 4 की जगह 5 करूंगा तो आंसर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसके आसपास ही रहेगा जो पहले वाला आंसर है। कंपैरिजन करने में हमारे को आसानी होती है मीन की मदद से। डीमेरिट्स क्या है? इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू। कई बार मीन पे एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे एक सीरीज है, यहाँ पर है 5, 9, 2, फिर है 500, फिर है 8। अब बताओ अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो सारा जो आंसर आएगा उस पर इफेक्ट किसका रहेगा? इस 500 का, क्योंकि इस 500 की वजह से ही आंसर बहुत ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस 500 का सिर्फ क्या है? इफेक्ट देखने को। तो कई बार मीन में कुछ एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट देखने को मिलता है। मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। कई बार मीन में जो आंसर आता है वो सीरीज के अंदर होता ही नहीं है। जैसे मान लो इस सीरीज का मैंने मीन निकाला और वो आ रहा है मान लो 450 या कुछ भी ऐसा मान के चलता हूं, आ रहा है इसका आंसर 101, ठीक है। तो चेक करो 101 इस सीरीज में कहीं है ही नहीं, ठीक। कई बार मीन में ऐसा आंसर आता है जो सीरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। कई बार लॉफुल कंक्लूजन आते हैं। जैसे हमने एक क्लास में, हमने एक स्कूल के अंदर टोटल जितने भी क्लास है हमने उसका एवरेज निकाला कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 40.5। अब ये 40.5 क्या होता है? 40 स्टूडेंट तो होते हैं लेकिन 40.5 स्टूडेंट यानी हाफ स्टूडेंट थोड़ी ना हो सकता है। तो कई बार मीन के अंदर लॉफुल कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है, मिसलीडिंग कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है। कई बार मीन अनसुटेबल होता है, जैसे यहाँ पर अनसुटेबल है मीन, ठीक है, और ये दोबारा से वही लिख दिया है। तो कुछ नहीं है, ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट आपने थोड़ा सा याद करना है और हल्का फुल्का इसको रिविजन कर लेना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों हमारा मेन चैप्टर पूरा कवर हो गया। मैंने आपको पूरी थ्योरी और न्यूमेरिकल जितने भी थे सारे कवर करवा दिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो बच्चों मिलता हूँ अगले चैप्टर के अंदर जिसमें मैं आपको एक और नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।